हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं बाराबंकी शहर में रहता हूँ और बाराबंकी शहर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और मेरा नाम जैसे बताया मैंने विकास है और मैं पेशे से अध्यापक हूँ। मैंने अपने घर में सोलर प्लांट लगवाया है पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत। उसी के बारे में मैं आपको कुछ अपनी राय बताना चाहता हूँ। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। मुझे सोलर में बहुत इंटरेस्ट था। सोलर मतलब सूरज से जो बनने वाली बिजली होती है उसको सोलर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने 5-6 साल पहले पता किया इसके बारे में, तो उससे बहुत महंगा था तो मैं वो लगवा नहीं पाया। अब लगवाया हूँ मैं सन 2025 के दिसंबर में मेरे यहाँ ये प्लांट लगा हुआ था। तो इसको मैंने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगवाया। जैसे मैंने बताया था उस समय बहुत महंगा था। ये जो तकनीक है ये सन 2020 के बाद बहुत सस्ती हुई और ये तकनीक ऐसी है, इस तकनीक के अंतर्गत जो बिजली बनाई जाती है वो बहुत कम प्रदूषण में बनती है। जैसे भारत में ज़्यादातर बिजली कोयला जला के बनाई जाती है। आज से पहले मतलब अगर आप 10-15 साल पहले चले जाएंगे करीब 80-90% बिजली हम कोयला जला के बनाते थे। अब हालात ये हैं 2025-26 में कि हम आधी बिजली सिर्फ कोयला जला कर बनाते हैं और आधी बिजली आपकी हम सोलर से, न्यूक्लियर पावर से और बांध से और पवन चक्की से हम बिजली बना रहे हैं। तो अब ये तकनीक बहुत सस्ती हो गई लेकिन तब भी लोग लगवा नहीं रहे थे। इसलिए सरकार ने इसमें सब्सिडाइज्ड किया और सब्सिडाइज करने के बाद ये आम पब्लिक के लिए ये अवेलेबल हो गया। इससे जो हम अपने घर की तो बिजली बना ही रहे हैं, उसके साथ अतिरिक्त बिजली सरकार खरीद रही है। तो ये बड़ी ही लाभप्रद योजना है, तकनीक है, क्योंकि इससे हमारे यहाँ प्रदूषण भी कम होता है, हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनता है। इसलिए सभी भारत के निवासियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का उपयोग करें। अब मैं अपने प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्लांट मेरा दिसंबर में जैसे लगा है, लेकिन इसका प्रोसेस मेरा अक्टूबर में चालू हो गया था। ये मैंने लोन से लगवाया था, इसलिए लोन का प्रोसेस अक्टूबर में चालू हो गया और ये प्लांट मेरे ख्याल नवंबर में लगा। लेकिन ये चालू हुआ है 28 दिसंबर को, तब भी कुछ दिक्कतें रहीं। ये एक 1 जनवरी 2025 से मैं मान रहा हूँ चालू हुआ और आज 1 फरवरी 2026 है। तो इस प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। जो इसमें पैनल लगे हैं, इसमें 5 पैनल लगे हैं जो अडानी कंपनी के पैनल हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पैनल। एक पैनल की क्षमता 620 वाट है। 620 वाट का मतलब 5 पैनल लगे हैं 3100 वाट, या इसको कहेंगे 3.1 किलोवाट। तो इन पैनल की जो क्षमता है वो 3.1 किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता है। अब ये पैनल का प्रकार मैं बताऊं किस तकनीक पे है। पैनल कई प्रकार के होते हैं। टॉपकॉन होता है, मोनो होता है, बाईफेशियल होता है, एचजेटी होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ लगे हैं वो टॉपकॉन बाईफेशियल तकनीक से बने हुए हैं और इसको अडानी कंपनी ने बनाया है। और ये मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया माने जो ये भारत में पूरी तरीके से बने हैं। जो भारत सरकार सब्सिडी दे रही है वो भारत में बने हुए पैनलों पर ही दे रही है। जो चाइना से आ रहे हैं और चाइना से अच्छी तकनीक के आ रहे हैं, ऊंची तकनीक के आ रहे हैं, लेकिन वो भारत में बने नहीं, इसलिए उन पर सब्सिडी नहीं मिलती। वो एचजेटी पैनल होते हैं, वो 750 वाट, इतना ही बड़ा पैनल आपको 750 वाट बिजली बना के देगा। लेकिन ये मेड इन भारत है, मेड इन इंडिया है, इसलिए इन पैनलों को सब्सिडाइज किया जा रहा है। ये पैनल जिस पे लगे हैं उसको कहते हैं जीआई स्ट्रक्चर। ये 4 लेग का स्ट्रक्चर है। 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग। इस चीज़ को सी सेक्शन कहते हैं, इसको परली कहते हैं। तो ये परली लगी है, ये सी सेक्शन लगा है, ये परली लगी है, ये परली है, ये सी सेक्शन, वो सी सेक्शन। तो सी सेक्शन के 4 लेग हो गए और वो वर्टिकल वाले
सी सेक्शन है। ये पल्ली 4 पल्लियाँ लगी हुई हैं। ये जो पांचों पैनल करंट जो बनाते हैं उस करंट को कहते हैं डीसी करंट या ये डायरेक्ट करंट। ये 6 बनाते हैं वो हम डीसी डायरेक्ट करंट हम घर में यूज़ नहीं करते, हम लोग एसी करंट यूज़ करते हैं। तो ये जो डीसी करंट है वो इकट्ठा होके पूरी इस तार के माध्यम से ये जो है इस बॉक्स में आती है। इसको कहते हैं डीसी बॉक्स। इस बॉक्स से फिर निकलती है, फिर इस मशीन में आती है। इस मशीन को कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर माने ये डीसी बिजली को एसी में बदलता है। एसी बिजली वही होती है जो हम यूज करते हैं। तो ये बिजली आई पैनल से, इस बॉक्स में गई, ये सिक्योरिटी के लिए लगता है, सुरक्षा के लिए लगा रहता है। इससे इस पैनल मशीन में आई, इसको इन्वर्टर कहते हैं। इसने इसमें एसी में बदल दिया। एसी में बदलने के बाद यहाँ से बिजली गई एसी बॉक्स में। एसी बॉक्स से वापस बिजली बन के ये मेरे मीटर में चली गई, जहाँ मेरा मेन स्विच है। अब मैं इस इन्वर्टर के बारे में बताता हूँ। ये सोलेक्स कंपनी का इन्वर्टर है और ये 3.3 किलोवाट का है। मेरे पैनल है 3.1 वाट का और ये मेरा 3.3 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसने आज बिजली बनाई है 11.2 किलोवाट। इसका मतलब 11 यूनिट, जो हम लोग 11.2 यूनिट बनाई। जो हमारा बिजली का बिल आता है यूनिट में आता है, उसको किलोवाट में नहीं बोलते हैं, उसको यूनिट बोलते हैं। तो हमारे आज जो इस इन्वर्टर ने बिजली बनाई 11.2, और 1 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक इसने 289 यूनिट कुल बिजली बनाई। मतलब 31 दिन में इसने 289 यूनिट बिजली बनाई। ये इसमें पूरा हिसाब किताब आता है। इस वक्त ये 0 वाट बिजली बना रहा है। इस वक्त शाम के बजे हैं 6। इस पैनलों ने बिजली बनाना बंद कर दी है, तो मतलब इस वक्त इसका उत्पादन 0 है ना। इसका उत्पादन 0 है और आज इसने बनाया 11.2 यूनिट और ये 289 यूनिट कुल बिजली इसने बनाई। तो ये 3100 वाट का जो पैनल लगे हैं, अगर इनको आदर्श स्थिति मिले, आदर्श स्थिति का मतलब होता है कि 25 डिग्री का टेम्परेचर हो और सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़े बिना कोई बाधा के, तो ये 3100 वाट पर बिजली बनाएगा। 3100 वाट पर जब बिजली बनाएगा ये, तब ये प्रति घंटा ये 3 यूनिट बना सकता है। प्रति घंटा 3.1 यूनिट बिजली बना सकता है प्रति घंटा। और अगर मतलब आइडियल कंडीशन रहे तो अगर दिन में 10 घंटा धूप रहती है तो 30 यूनिट बिजली बना सकता है, 31 यूनिट बना। लेकिन ये आइडियल कंडीशन बस कुछ समय के लिए होती है। मई जून में तो होती नहीं है, ना बहुत ज़्यादा जाड़ों में होगी। 25 डिग्री का टेम्परेचर करीब फरवरी या मार्च के अंदर होता है। वो भी दिन भी क्लियर होनी चाहिए, बहुत कंडीशन होनी चाहिए। तो उस प्रकार वो 12-1 बजे करीब आधा 1 घंटे का ऐसा टाइम आता है फरवरी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में या नवंबर में, जहाँ पे मैक्सिमम उत्पादन पर चला जाता है। लेकिन ये अमूमन 365 दिन में मैक्सिमम पे जाता नहीं। कभी ये 1000 वाट बिजली बनाता है, कभी 2000 वाट बनाता है, कभी 2500 वाट बनाता है, कभी 500। इस वक्त तो 0 वाट बिजली बना रहा है। और ये हमने जो बताया है, ये बिजली बना के ये नीचे मीटर में भेजता है बिजली। जो हमने बताया ना, एसी बॉक्स जो एसी में बदल देता है तो नीचे चला जाता है। नीचे हमारे एक नेट मीटर लगा, क्या कहते हैं उसको, नेट मीटर। वो जो ये प्लांट बिजली बनाता है उस यूनिट का ये हिसाब किताब रखता है। हिसाब किताब का क्या मतलब, जो हमारा प्लांट बिजली बनाता है उसको सरकार जो है खरीदती है। क्या मतलब, मान लीजिए आपके घर प्लांट ने आज 10 यूनिट बिजली बनाई, 10 यूनिट का बिजली, और आपने दिन भर 24 घंटे में 5 यूनिट का खपत किया, तो आपकी 5 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली हो गई। वो सरकार खरीद लेती है और वो खरीद लेती है, वो आपके अकाउंट में जमा कर देती है। जब कभी आपको बिजली की अतिरिक्त ज़रूरत होती है, मान लीजिए आपका प्लांट ने बदली हो गई, आज 1 यूनिट बनाया और आपने बिजली खपत की 5, तो वो जो आपकी जमा यूनिट होगी उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर आपने ज़्यादा बिजली की खपत करी, जितना बनाया है उससे भी ज़्यादा खपत की, तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा।
और अगर आपने अतिरिक्त बिजली बनाई तो आपको सरकार अपने खाते में जमा कर रखेगी, और उसका आपको जब साल ख़त्म होगा तो 31 मार्च को वो जो अतिरिक्त आपने बिजली बनाई है उसका आपको पैसा दिया जाएगा। प्रति यूनिट 2.5 से 3 होता है। तो मान लीजिए अगर आपने 1000 यूनिट अतिरिक्त बनाई अपने इस्तेमाल के बाद, तो वो जो 1000 यूनिट बनाई है उसका आपको ₹2.5 या ₹3 के हिसाब से मान लो 2500-3000 आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो जैसा हमने बताया कि ये जो हमने प्लांट लगवाया है ये 3.1 किलोवाट का प्लांट है, और तो इसी हिसाब से हमको बिजली मीटर भी बढ़वाना पड़ा। मेरे यहाँ 1 किलोवाट का कनेक्शन था, उसको फिर मैंने 3 किलोवाट का कराया। तो जब 1 किलोवाट का होता है तो अमूमन उसके फ़िक्स चार्जेस ₹100 आते हैं। जब 2 किलोवाट का होता है उसका औसतन 200 आता है, और जब 3 किलोवाट का आप जब कनेक्शन कराएंगे तो ₹300 करीब आएगा। तो फ़िक्स चार्जेस तो आपके आएंगे ही आएंगे, और जो बिजली बनाएंगे या जाएंगे वो उसका हिसाब अलग है। तो अब मैं आपको इसके आ, नेट मीटर के बारे में दिखा देता हूँ, आपके बारे में उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जो मेरा सोलर पैनल बिजली बनाता है उसको इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में बना के वापस मेरे मीटर में भेज देता है। इस मीटर को कहते हैं नेट मीटर। जो मीटर देख रहे हैं ये मेरे यहाँ जो पुराना मीटर लगा था उसको हटा के ये नेट मीटर लगाया गया है। नेट मीटर का क्या हिसाब किताब होता है, ये मेरा हिसाब किताब रखता है कितनी बिजली हमने बनाई, कितनी ग्रिड को भेजी, कितनी आपने खर्च करी, कितनी आपका अकाउंट, पूरा ये अकाउंट बनाता है। तो हम अभी आपको इसमें रीडिंग आया करती है, तो अभी ये रीडिंग अभी इसमें तारीख समय और वो दिखाएगा। देखिए इस वक्त बज गया है 6:10 हुआ है 51 सेकंड 52 सेकंड। इसके बाद इसमें डेट आएगी, अभी देखिएगा, ये देखिए आज डेट आ गई 1 फरवरी 2026। ये एक आज 1 फरवरी 2026 है। इसके बाद ये बता रहा है 109 यूनिट बिजली हमने इंपोर्ट करी मतलब विभाग से हमने 109 यूनिट बिजली ली है। इसके बाद ये 242 मैंने एक्सपोर्ट करी, मैंने विभाग को 242 यूनिट दी है, ली 109 है और दी 242 है, कुल 133 बची नेट यूनिट। मतलब हमने ये विभाग को 133 यूनिट अतिरिक्त दी, 133 यूनिट अतिरिक्त दी। तो इसका क्या मतलब है कि 133 यूनिट हमारी विभाग के ऊपर चढ़ गई, मैंने विभाग को बेची। अब अगले माह अगर भी हम बेचेंगे मतलब अतिरिक्त बिजली बनाएंगे और उसके अगले माह बनाएंगे तब तो मार्च आ जाएगा। मार्च का मतलब कि मान लीजिए 100 यूनिट 133 अभी बनाई, अगले माह भी इतनी बनाते, मान लीजिए 31 मार्च को हमारी 300 यूनिट अतिरिक्त बिजली बनाई। तो वो जो 31 मार्च को विभाग हमको उसके हिसाब 300 यूनिट के हिसाब से हमको पैसा देगा। 1 यूनिट का अगर वो ₹3 मान लीजिए देता है तो ₹900 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। उस अकाउंट का क्या उपयोग होगा, उस अकाउंट का उपयोग होगा जब जैसे अप्रैल माह में जो मेरा फिक्स चार्जेज हैं वो उसी ₹900 से समायोजित कर लिए जाएंगे। जैसे मेरे फिक्स चार्जेज करीब ₹300 के आसपास आएंगे, तो वो ₹300 ₹900 से माइनस हो जाएंगे और 600 बचेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए अप्रैल के बाद मई आता है, मई में भी 300 आएंगे तो वो भी हो जाएंगे, फिर 300 बचेंगे, फिर जून में भी 300 आएंगे। तो इस प्रकार में ₹900 समाप्त हो जाएंगे। और तो पैसे के हिसाब इस किताब से होता है। तो मैं इसका आपको रिव्यू बताना चाहता हूँ। वैसे फिजिकल चीज़ें आपको मैंने दिखा दी, पैनल दिखा दिया, इन्वर्टर दिखा दिया, एसी डीसी बॉक्स दिखा दिए और ये नेट मीटर दिखा दिया। ये है एक चीज़ और थी जो मैं अभी अंधेरा हो गया उसके बारे में दिखा नहीं पाया। एक इसमें एलए लगता है, लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर पैनल पे लगते हैं, वो उसका काम होता है त्वरित बिजली को मैनेज करता है। मतलब ऊपर से जो आकाश से बिजली गिरती है अगर मेरे प्लांट पे गिरेगी तो वो अर्थिंग की तरह ज़मीन में चली जाएगी। तो इसमें 3 अर्थिंग लगती है, एक तो जो जीआई स्ट्रक्चर लगा है उसकी अर्थिंग, एक जो है इन्वर्टर लगा है उसकी अर्थिंग, और एक अर्थिंग जो है पैनल की जो है अर्थिंग, एक नीचे अर्थिंग मारी जाती। कुल 3 अर्थिंग ज़मीन के अंदर करीब
2 मीटर की रॉडें 3 अलग अलग डाली गई हैं और वहाँ से तार नीचे के हैं, मतलब अगर अर्थिंग या अतिरिक्त करंट आता है तो वो उसके अंदर चला जाएगा। तो 1 महीने का जो मेरा रिव्यू है, इसमें 31 दिनों में इसने 289 यूनिट बिजली बनाए। मान लीजिए ये जनवरी का माह था, इसमें बहुत कोहरा पड़ा, बहुत धुंध हुआ, बारिश भी 1-2 दिन हुई है। औसत मान लीजिए 10 यूनिट इसने बिजली बनाई। जैसे आज इसने 11.2, आज क्योंकि धूप बहुत थी तो इसने जो है 11.2 यूनिट बिजली बनाया। औसतन 10 यूनिट बिजली हम मान के चल रहे हैं इस माह बनाया। अब फरवरी में और धूप निकलेगी तो हमको लगता है 12 यूनिट पर डे बनाएगा। मार्च में और यूनिट धूप निकलेगी तो 12-13 और हो जाएगी, और ऐसे ऐसे महीनों में ये घटता बढ़ता रहता है। तो जो हमको बताया गया है, उसने बताया कि साल भर का औसत जो है 12 यूनिट का जाता है। 12 से 13 यूनिट, आपकी जो 3 किलोवाट का है वो 12 से 13 यूनिट बनाएगा साल भर में। और हमारा कंजम्पशन जैसे इस माह मेरा 109 यूनिट हुआ है, तो हमारी कुछ बच गई बिजलियाँ। वैसे अगले माह जब एसी चलेगा तो हो सकता है क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा बिजली का बिल तो कम ही आ जाएगा। और फिक्स चार्जेस लेकिन पड़ेंगे, जो 300 रुपये हमने वक्त बताया, और हमको ठीक एग्जैक्ट मालूम नहीं है, 300 रुपये का फिक्स चार्जेस आएगा। और जो यूनिट कम होगी तो बिजली बिल नहीं आएगा यूनिट का। अगर हमने प्रोडक्शन से ज़्यादा बिजली यूज़ करी तो हमारा यूनिट का भी बिजली का बिल आएगा। लेकिन मुझको लगता नहीं, क्योंकि इस माह भी हमने ज़्यादा ही बनाया है, तो भी अब और आगे बिजली कंजम्पशन कम ही होगा। मई जून में मेरा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एसी चलता है, तब की तब देखी जाएगी। और अब मैं इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं, ये मेरे को प्लांट 1,75,000 रुपये का पड़ा है, जिसमें सब कुछ शामिल है। मुझको न नेट मीटर से मतलब है, ना मुझको पैनल से मतलब है, ना मुझे अर्थिंग से मतलब है, ना मुझे इन्वर्टर से मतलब है, ना मुझे वायरिंग से मतलब है, मुझे और कोई कार्य से नहीं मतलब। वो पूरा वेंडर को 1,75,000 रुपये दिया गया है। वैसे मैंने तो वो कराया है, लोन कराया है। तो लोन जो मैंने कराया है 1,75,000 का लोन कराया है, उसमें मैंने 17,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया। 17,000 डाउन पेमेंट का मतलब कि 1,75, 1,57, 17-18 हज़ार दिया, 1,57-58 हमारा शेष बचा। और उसमें से 1,08,000 रुपये सब्सिडी वापस आएगी। सरकार सोलर को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे रही है, तो उसमें 1,08,000 सब्सिडी आती है। तो 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से आती है, कुल 1,08,000। तो उसमें से मेरी 78,000 रुपये अब तक आ चुकी है, 30,000 रुपये शेष। अगर 30,000 वो भी आ जाएगी तो 1,75 से 1,08,000 घट गया, तो करीब 1,67,000 रुपये मेरी जेब से जाएंगे। उसमें से मैं 17,000 रुपये दे चुका हूँ डाउन पेमेंट के रूप में, तो मेरा 50,000 रुपये लोन है, जो 6% की ब्याज दर से है। करीब 2,100 रुपये इसकी किस्त आएगी। तो ये है इसका इकोनॉमिक्स। 2,100 किस्त आएगी तो मतलब करीब 2 साल में मेरा पैसा, दो ढाई साल में ख़त्म हो जाएगा। उसको मुझे कुछ कोई पैसा नहीं देना है, और ये मेरा 1,80,000 का मेरा प्लांट हो जाएगा। और इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि ये प्लांट लगवाना चाहिए सबको, क्योंकि हमारा देश इससे आत्मनिर्भर बनता है, प्रदूषण कम होता है। और एक और 2-3 छुपे हुए लाभ हैं, जैसे घर भी आपका कम गर्म होगा क्योंकि आपकी छत पे लगेगा, तो गर्मियों में तो आराम है ही है। और आप फ़िलहाल तकनीक बहुत सस्ती हो गई है, तो ये बहुत लाभप्रद है। भविष्य में और भी तकनीक इससे ऊँची आएगी। फ़िलहाल तो अभी सब्सिडी की बात तो ये बहुत लाभप्रद है, सभी को लगवाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, वीडियो देखने के लिए। आगे मुझसे जुड़े रहिए। मेरे क्षमता अनुसार जो भी जानकारी होगी मैं आपको आगे अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।